गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्रेन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से जो हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत कक्षा 9वीं का गणित भाग 2 का जो हमारा चैप्टर है छठवां वृत्त, उसका लास्ट टॉपिक है 6.3। उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 हम देखेंगे। मैं ज्ञानेंद्र राम, प्रभा देवी मनपा माध्यमिक शाला से आप सभी विद्यार्थियों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए तो चलिए देखते हैं हम। जैसे कि आपने ये चैप्टर को देखा है कि लास्ट वाला जो इसमें 6.3 है, इसमें दो तरह की रचनाएं हैं। एक तो परिवृत्ति की रचना करनी है और दूसरी अंतःवृत्त की रचना करनी है। इस चैप्टर में कुल 5 सवाल हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 3 अंतःवृत्त पर आधारित है और 2, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये परिवृत्त पर आधारित क्वेश्चन है। तो आज हम परिवृत्त की रचना करने वाले हैं। परिवृत्त का मतलब क्या होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से गुजरती हुआ एक वृत्त बनाना जो उसके तीनों शीर्ष बिंदुओं को स्पर्श करे। और अंतःवृत्त के लिए क्या करेंगे हम? अंतःवृत्त के लिए ऐसा एक त्रिभुज में एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जो उसकी तीनों भुजाओं को अंदर की तरफ से स्पर्श करे। तो अंतःवृत्त हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज परिवृत्त देखते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज पी क्यू आर के परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें कोण पी 70 अंश का, कोण आर 50 अंश का और क्यू आर का माप दिया 7.3 सेंटीमीटर। तो इसके आधार पर आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन करते समय, रचना करते समय हमेशा सबसे पहले कच्ची आकृति बनाई जाती है। कच्ची आकृति के लिए आप पट्टी स्केल का उपयोग ना करेंगे तो भी हाथ से बना ले सकते हैं उसको। तो चलिए कच्ची आकृति बना लेते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर में ये देखिए एक त्रिभुज बना लिया। वहां पर उसकी नीचे जो भुजा है क्यू आर, एक ही भुजा का मान दिया तो उसको हम ये समझेंगे कि बेस है। तो अगर क्यू आर यहाँ पर हो गया तो पी ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये पट्टी से हाथ से ही बना सकते हैं आप। क्यू आर का माप दिया है 7.3 सेंटीमीटर। कोण पी का माप देखिए 70 अंश दिया है। कोण आर का माप 50 अंश दिया है। इतनी जानकारी के साथ हम अगर आकृति बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए मान लीजिए अगर आप एक 7.3 की रेखा खींच देंगे और उस पर 50 अंश का कोण भी बना देंगे। आर पर 50 अंश का कोण बनाने के बाद आपको समझेगा कहाँ कि ये पी 70 कहाँ पर लेना है। क्योंकि पी आर की लंबाई तो दी गई नहीं है या पी क्यू की लंबाई नहीं दी है। तो 50 बनाने के बाद आप ये 70 अंश कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, कहाँ से ले सकते हैं? तो इसका मतलब ये जो जानकारी दी गई है ये अधूरी है। इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी तरह से क्यू कोड का दो ये कोड क्यू का भी माप अगर हमको पता होता तो हम यहाँ से 50 अंश का बनाते और यहाँ से क्यू का जो माप आता वो बना देते। तो उससे करते ही जैसे जहां पर दोनों भुजाएं आकर मिलती ना वहां पे अपने आप का 70 अंश का कोण बन जाता। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो हमको पता है कि ये कोण का माप 70 है और ये 50 है। तो हम इन दोनों को जोड़ के 180 अंश में से घटा सकते हैं, कोण क्यू का माप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी दी गई थी रचना के लिए ये अपर्याप्त जानकारी है, अधूरी है। तो चलिए पहले क्यू का माप ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में आप देख सकते हैं तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ दीजिए। कौन कौन सा कोण है? कोण पी, कोण क्यू, कोण आर प्लस बराबर 180 अंश। पी का माप दिया है 70, आर का माप दिया है 50। तो पी और आर की जगह उसका माप रख देते हैं। देखिए 70 लिखा, आर की जगह 50 रखा। क्यू का माप अभी तक हमको नहीं पता है तो क्यू की जगह क्यू ही रहने देते हैं, बराबर 180 अंश। अब 70 और 50 जोड़ देते हैं। 70 और 50 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 120 अंश। और क्यू की जगह ऐसे रखा। अब हम क्या करेंगे? कोण क्यू को यहाँ रखते हैं, बाकी सब इस तरफ पक्षांतर करते हैं। तो 180 में से 120 घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। इस तरफ आएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा। देखिए कोण क्यू को यहीं पर रखा, 180 अंश को यहाँ पर रखा और 120 अगर पक्षांतर के लिए लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। अब 180 में से 120 घटा देंगे, कितना आएगा? 60 अंश। ठीक है, तो कोण क्यू का माप कितना आ गया बच्चों? 60 अंश। तो इसका अब हम रचना करते समय क्या करेंगे? खाली ये देखिए इस तरह से कुछ आकृति हमारी बन जाएगी। आकृति आपको बनाना नहीं है। यहाँ से अगर हम 50 ये क्यू आर 7.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे
50 अंश का यहाँ पर कोण बना देंगे और क्यू पे से 60 अंश का बना देंगे। दोनों भुजाएं जहां पर आकर मिलेंगी ना, वहां पर अपने आप 70 अंश का कोण बन जाएगा। चाहिए तो आप चांदा से माप सकते हैं। ये वाली आपको आकृति नहीं बनानी है, सिर्फ ये वाली कच्ची आकृति बनानी है। तो इसका कंस्ट्रक्शन अब किस तरह से हम इसको बनाएंगे अपने पेपर पर, वो देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये हमको कच्ची आकृति लेनी है। तो सबसे पहले 7.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो पट्टी ले लेते हैं हम 7.3, देखिए 7 यहाँ पर, उससे 3 लाइन आगे की तरफ, ये यहाँ तक खींच ली लाइन। हाँ, अब इसको तुरंत नाम दे देते हैं हम, इसको क्यू, इसको आर। कितने सेंटीमीटर की? 7.3 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे हम, आर पर हम कितने अंश का कोण बनाएंगे? 50 अंश का। हमने देख रहे हैं यहाँ पर कोण आर 50 अंश का। तो चलिए ये आर पर चांदा ले लेते हैं। आपको पता है कि कोण बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? चांदे का। तो आर पर अगर हमको 50 अंश का कोण बनाना है तो चांदा उठाते हैं और चांदे को रखते हैं आर पर। तो ये ले लेते हैं चांदा। देखिए, अब हमको ये होता है कि दोनों तरफ होता है, जीरो यहाँ से भी होता है, जीरो यहाँ से भी होता है। काउंट किस तरफ से करना है, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे आर पर रखे और ये लाइन से हमने जीरो, देखिए यहाँ पर मिला है, ये आर पर रख कर जीरो यहाँ से मिला है, तो 10, 20, 30 यहाँ से काउंट करेंगे। अगर इस तरफ आप जीरो मिलाएंगे तो यहाँ से 10, 20 काउंट करेंगे। यही सबसे कंफ्यूजन पार्ट होता है कि हम 50 अंश किस तरफ से लेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ इस तरफ जीरो, हम लोगों ने जीरो की तरफ यहाँ पर ये जीरो से टच कराया, तो ऊपर वाला माप लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर रखते तो नीचे वाला। तो देखिए यहाँ पर 50 अंश है, 50 पे निशान लगा लेते हैं और इसको हटा लेते हैं। अब ये 50 पे निशान लगा लिए, 50 अंश पे, क्योंकि 50। अब पट्टी से इसको गुजरती हुई, इस बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच देते हैं। इस बिंदु का उपयोग सिर्फ लाइन खींचने के लिए आगे होगा। तो चलिए इससे गुजरती हुई सीधी रेखा खींच देते हैं। यहाँ पे तीर का निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर 50 अंश लिख देते हैं। तो ये हमारा काम हो गया 50 अंश का। अब हमको पता है आर, हम अगर आर बनाते तो आर समझता नहीं हमको कहाँ पर बनाना है, लेकिन हम लोगों ने क्यू का माप निकाल लिया था। क्यू का माप कितना है? 60 अंश का। तो अब देखिए, क्यू पे चांदा रखने के बाद इस तरफ, यहाँ पर देखिए जीरो इस तरफ मिलाया गया है। हाँ, ये देखिए इस तरफ मिलाया गया, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 10, 20, 30, ये 60 अंश, 50 और ये 60, 60 पर बिंदी लगा दिया। अब पट्टी से इससे गुजरती हुई सीधी रेखा खींच देते हैं, ये रहा। यहाँ पर भी तीर का निशान लगा लेते हैं और 60 अंश लिख देते हैं। जहां पर दोनों मिला है, हाँ, वहां पर अपने आप 70 अंश का हो गया होगा। ठीक है, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं। ये माप के देख सकते हैं आप, यहाँ पर 70 अंश का होगा। इस तरह से हमारा पी क्यू आर त्रिभुज बनकर रेडी हो गया। हाँ, अब हमको क्या करना है? परिवृत्त करना है। परिवृत्त मतलब जो उसकी तीनों शीर्ष बिंदुओं को स्पर्श करता जाए। तो सबसे आसान होता है ये करना कि इसमें देखिए आपके पास तीन भुजाएं हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। इसमें से किसी दो भुजा का समद्विभाजक खींच देते हैं, दो भुजा को आधा कर देते हैं। क्यू पर नोक रखा, चलिए क्यू आर को आधा कर देते हैं। क्या करेंगे? आधे से ज्यादा दूरी ले लेंगे, एक ऊपर चाप और उतनी दूरी से नीचे चाप। अब क्या करेंगे? उतना ही दूरी कम ज्यादा नहीं करेंगे, आर पर रख लेंगे और एक चाप मार देंगे ऊपर और एक नीचे की तरफ मार देते हैं। ठीक है, तो इससे हमको देखिए दो बिंदु मिल गया है। इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। तो पट्टी लगाते हैं और इन इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच देते हैं। चलिए तो रेखा खींच कर देखते हैं। ये रही हमारी सीधी रेखा। ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं दोनों तरफ। हाँ, यहाँ पर भी तीर का निशान लगा देते हैं, यहाँ पर भी तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब अपने पास दो भुजा और है, पी क्यू और पी आर। दोनों में से किसी का भी समद्विभाजक खींच सकते हो आप। चाहिए तो पी क्यू का खींचो, चाहिए तो पी आर का खींच सकते हैं। हाँ, तो चलिए हम पी आर का खींच कर देखते हैं। पी आर का खींचने के लिए फिर से वही करेंगे, हम गोला प्रकार लेंगे और पी और आर में से किसी एक बिंदु पर रख लेंगे गोला प्रकार का नोक। तो चलिए गोला प्रकार लेते हैं और पी आर में से बिंदु आर पर रख लेते हैं। आधे से ज्यादा दूरी लेते हैं लाइन से, एक ऊपर चाप और उतनी दूरी से एक नीचे चाप कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? दूरी कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब पी पर नोक रख लेंगे। ठीक है, ये ऊपर और नीचे, इस तरह से दो बिंदु हमको वापस मिल गया, देख सकते हैं यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं को पट्टी से
मिला देंगे। पट्टी से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच देंगे, यहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे दोनों तरफ। देखिए तो इससे क्या हो गया, जहां पर ये देख रहे हैं आप दोनों रेखाएं आकर मिली हैं, वो हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। ये वृत्त के केंद्र पर गोला प्रकार का नोक रखेंगे आप, यहाँ पर बीच में देख सकते हैं। ये पी इतनी, यहाँ से पी क्यू और आर तीनों की दूरी समान होगी। आप जब यहाँ पर गोला प्रकार का नोक रखेंगे, यहाँ पर अगर आपने सही से माप लिया है, हाँ, तो देखिए जहाँ पी आर पी और ये क्यू पर भी देख ले, तीनों दूरी समान आ रही है। तो इससे दूरी समान आ रही है एक बार, और हम एक पूरे वृत्त का निर्माण कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों देखिए, ये फिर से बना देते हैं, ये पूरा वृत्त तैयार हो गया हमारा। तो ये रहा, परिवृत्त की रचना हमारी पूरी हुई। इस तरह से आप देख सकते हो कि तीनों शीर्ष बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वृत्त का जो केंद्र है, ये त्रिभुज के अंदर आया, कभी कभी त्रिभुज के बाहर आएगा, कभी किसी लाइन पर आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि मेरा ये जो दोनों का केंद्र है वो त्रिभुज के बाहर आए। किसी सवाल में अगर माप उस तरह से होगा तो वृत्त के बाहर भी आ सकता है। तो चलिए दूसरी और एक सवाल देखते हैं, तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो चौथी सवाल हम देखते हैं। देखिए चौथी सवाल क्या दिया है, त्रिभुज एल एम एन में एल एम 7.2 सेंटीमीटर, कोण एम का 105 अंश दिया है, एम एन बराबर 6.4 सेंटीमीटर। त्रिभुज एल एम एन में के परिवृत्त की रचना करनी है। तो चलिए सबसे पहले कच्ची आकृति बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज एल एम एन में हमने मान लिया कि एम एन आधार है उसका, 6.4 सेंटीमीटर लिख दिया। एम पर कितने अंश का कोण बना लिया, 105 का, यहाँ पर लिख दिया गया। एम एल, एम एल कितने अंश का है, 7.2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आकृति से हमको लगता है कि जानकारी पूरी होगी, बना सकते हैं हम। चलिए तो रचना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हमको एम एन की रचना करनी होगी। पट्टी ले लिया, 6.4 खींच लेते हैं, 6.4 हटा लिया, हाँ, पट्टी से खींचकर अब यहाँ पर बिंदु M और यहाँ पर बिंदु N लिख देते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6.4। अब यम पर कितने अंश का कोण बना है, 105 अंश का। तो हमको यम पर 105 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, यम पर चांदा रखेंगे। यहाँ से देखिए जीरो यहाँ से मिलाया गया ना इस तरफ, तो यहाँ से 10 20 30 यहाँ से काउंट करना है। तो 10 20 30 100 और 110 के बीच में 105 आएगा कि नहीं, तो यहाँ पर निशान मार लेते हैं। अब चांदे को हटा लेते हैं। इस बिंदु से यम से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच देना है। वो यम खाली, ये जो बिंदु है वो खाली लाइन खींचने के लिए, उसका और कोई उपयोग नहीं है, आगे बढ़ा सकते हैं। अब वो बिंदु खत्म हो गया, तीर का निशान लगा लेते हैं और 105 अंश लिख देते हैं। अब देखिए एल से एम से एल की दूरी कितनी है, 7.2। तो पट्टी में हम गोला प्रकार में 7.2 भर लेते हैं। चलिए स्केल में किस तरह से, आपको पता है कि कोई भी दूरी भरनी हो तो पहले पट्टी उठा लेंगे और पट्टी में 7.2 भर लेते हैं। देखिए जीरो पे रखा, ये 7.2 तक भर लिया, ठीक है। अब यही एम पर रखकर काट दिया माप। आप चाहिए तो पट्टी से भी निशान मार सकते हैं, यहाँ पर यल लग दिया 7.2। अब इस यल से यन को मिला देंगे। तो यल से, ये पट्टी से यल से यन को मिला दिया गया। इस तरह से हमारा त्रिभुज एल एम एन कंप्लीट हो गया। अब हमको परिवृत्त की रचना करनी है। तो आपको फिर से पता है कि अपने पास तीन भुजाएं हैं, तीन में से किसी भी दो भुजा का समद्विभाजक याद रखिएगा। तो हम चलिए एम एन का समद्विभाजक खींचते हैं। तो समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, एम पर गोला प्रकार का नोक रखेंगे, हाँ। तो यम यन का समद्विभाजक हमको खींचना है, तो क्या कर सकते हैं हम, यम पर गोला प्रकार का नोक रखेंगे और आधे से ज्यादा दूरी लेके ऊपर नीचे, और यन पर नोक रखे आधे से ज्यादा दूरी ले, उतनी दूरी से ऊपर नीचे। देखिए पहले हमने देखा था केंद्र कहाँ पर आया था, वृत्त त्रिभुज के अंदर। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कैसे, कहाँ पर आएगा, ये ऊपर और ये नीचे मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बिंदु और इस बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। तो चलिए पट्टी रख दिया और गुजरती हुई सीधी रेखा खींचकर ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, ऊपर तीर का निशान, नीचे तीर का निशान। देखिए देखने पर भी लगना चाहिए कि दो भागों में बटी है, हाँ। अब अपने पास एल एम है और एल एन है, दो भुजा है, दोनों में से किसी एक भुजा का आप समद्विभाजक खींच सकते हैं। तो चलिए एल एल एम का खींचते हैं, वही वही काम है। आधे से ज्यादा दूरी लेके ऊपर
और उतनी दूरी से नीचे। फिर क्या करेंगे, एल पर नोक रखेंगे, उतनी दूरी से ऊपर और नीचे, दो चाप मार देंगे। देखिए ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु मिला है। हाँ, पट्टी रखकर सीधी रेखा खींच देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई, ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक मिला है और यहाँ पर एक मिला है, ठीक है। इन दोनों से गुजरती हुई पट्टी ले लेते हैं और इन दोनों से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच देते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, तो ये यहाँ से, ठीक है, पट्टी हटा लिया, तीर का निशान लगा लेते हैं यहाँ पर, यहाँ। अब देखिए यहाँ पर दोनों बिंदु, दोनों भुजाओं का समद्विभाजक देखिए यहाँ पर मिला है। प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर है, बाहर, त्रिभुज के बाहर मिला है। तो यहाँ पर गोला प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ से एल, एम और एन की दूरी हम देखेंगे गोला प्रकार के नोक से कि तीनों बराबर आ रही है या नहीं। अगर आपने समद्विभाजक बराबर से खींचा होगा दो इस, तो बराबर आएगा। देखिए एम बराबर है, एन बराबर है और एल भी बराबर आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है। तो इतनी अगर बराबर है तो चलिए वृत्त बनाकर देखते हैं। ये, हाँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि तीनों शीर्ष बिंदुओं को जरा सा भी यहाँ वहां गुजरता, यहाँ वहां से कट नहीं हुआ है। हाँ, तीनों शीर्ष बिंदुओं से बराबर से गया त्रिभुज आपको देख सकते हैं। ये वृत्त जो है तीनों शीर्ष बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है, एल को भी, एम को भी और एन को भी, जरा सा अंदर बाहर कहीं पे भी नहीं कम ज्यादा हुआ। आपको ये जो एम एन है इसका समद्विभाजक देखने में लगना चाहिए कि हाँ एम और एन दो भागों में बटा हुआ है, बराबर दो भागों में। हाँ, और एल एन देखिए, एल एन का भी ये जो लाइन गई है ये देख के भी लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों तीनों, ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी समान है। और ये इसमें देख सकते हैं हम, जो इस भुजा का जो एम एन का समद्विभाजक है यहाँ पर, और इसका एल एम का जो समद्विभाजक है यहाँ पर, दोनों का जो प्रतिच्छेदन आया है वो ये बिंदु वो त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, त्रिभुज के बाहर बना है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक कोण दिया हुआ था इसलिए त्रिभुज के बाहर आया। इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है सिर्फ हमारे यहाँ पर नोक रखने के बाद, गोला प्रकार का नोक यहाँ पर रखने के बाद एम, एन और एल तीनों दूरी बराबर होनी चाहिए। आप चाहिए तो एल एन का भी समद्विभाजक खींच सकते हो, ठीक इसी तरह से एल एन का भी समद्विभाजक कर खींच सकते हो। क्या करेंगे, लेकिन दो ही भुजा का खींचना है आपको, तीन भुजा का नहीं खींचना है। तीनों भुजा को खींचोगे तो टाइम वेस्ट होगा, यही बिंदु वापस मिलेगा। ये जहां पर ये मिला है ना, यही मिलेगा। आप तीनों भुजाओं का भी खींच सकते हैं, लेकिन दो भुजाओं का खींचोगे बराबर से आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे हम। इस तरह से हमने परिवृत्त की रचना की। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका केंद्र आया था वो वृत्त के बाहर, बाएं भाग में आया हुआ है। तो चलिए अब तीसरा और पांचवा जो सम है इस हमारे आज का आखिरी सम, उसको देखते हैं। देखिए त्रिभुज DEF की परिवृत्त की रचना कीजिए, जिसमें DE बराबर EF बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण F बराबर 45 डिग्री 45 अंश। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि क्या करेंगे हम, इसको कच्ची आकृति बना लेते हैं। तो चलिए कच्ची आकृति बना के देखते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं कि कच्ची आकृति बनाने से हमको ये समझ में आ जाता है कि जानकारी अधूरी है, पूरी है, बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो एक हाथ पेंसिल से बना सकते हैं, पेंसिल पट्टी का उपयोग किए बिना भी बना सकते हैं। अब ये बाहरी वृत्त नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। त्रिभुज DEF बनाकर क्या कर सकते हैं, देखिए DEF 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कोण EF का माप 45 दिया है। तो हम ये सोचेंगे कि जो नीचे है आधार पे कोई कोण आ जाए, तो DEF अगर ऊपर लेते हैं तो EF नीचे आएगा। EF का मान देखिए, EF 6 सेंटीमीटर लिख लिया, F से 45 अंश का कोण बन रहा है और ED 6 सेंटीमीटर है। तो अगर हम जैसे इसकी रचना करते समय देखेंगे जानकारी पूरी है या अधूरी है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले EF 6 सेंटीमीटर का खींच लेंगे, ठीक है। कोण चांदा F पर रखेंगे और F से 45 अंश का कोण बना देंगे, ठीक। तो 45 अंश की अगर ये कोण बन गया है, भुजाएं बड़ी भुजा खींच देना है। अब ED ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे, E से D तक की जो दूरी हमारी होगी उसको वो ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, ED हम 6 सेंटीमीटर गोला प्रकार में भर लेंगे। गोला प्रकार में ED 6 सेंटीमीटर भरना है आपको।
और एक चाप मार देना, जहां पर वो कट करेगा उसको मिला सकते हैं। तो ये हमको देखने से लग रहा है कि जानकारी पूरी है, त्रिभुज बन सकता है। अगर आपने त्रिभुज भी बनाया, एक भुजा भी खींच कर आ गए बच्चों एग्जाम में, तो भी आधा नंबर मिलता है। एक कोण और बना दिया, आधा नंबर और मिल गया। हाँ, तो इस तरह से 3 से 4 नंबर के लिए रचना आती है। आप ये नहीं कि पूरी की पूरी रचना छोड़कर आ जाएं, आप उसमें कर सकते हैं। और अब हमको क्या करना है, परिवृत्ति करना है। देखिए तीनों सवाल हमने आज जो देखा वो परिवृत्त पर आधारित था। परिवृत्त का मतलब ये होता है कि जो ऐसा वृत्त जो तीनों शीर्ष बिंदुओं को, आप देख सकते हो इस त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु हैं, 3। एक, डी, ई, एफ, 3 शीर्ष बिंदु हैं। तीनों शीर्ष बिंदुओं में ये आप देख सकते हैं कि 3 शीर्ष बिंदु, कितनी इसमें भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाओं का नाम अगर पूछे कोई, तो कौन कौन सी भुजा बोल सकते हो? भुजा डीई, भुजा ईएफ, और भुजा डीएफ। इस तरह से 3 भुजाएं हैं। इसमें कितने कोण हैं? कुल 3 कोण है। कौन कौन से कोण? कोण कहाँ पर होता है, देखिए कोण ई, यहाँ पर कोण बना हुआ है जहां पर 2 भुजाएं आकर मिली हुई हैं। कोण ई, कोण एफ, और कोण डी। तो ये 3 कोण का माप दिया हुआ है। 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होता है। और इसमें कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। नाम रखते समय देखिए आप वो बता सकते हैं किस तरह से उनके नाम रखने हैं। वो बिंदु का नाम एक अक्षर से लिया जाता है। अगर शीर्ष बिंदु पूछा जाए आपसे, तो बिंदु डी, बिंदु ई, और बिंदु एफ। इस तरह से 3 शीर्ष बिंदु है। भुजाओं का नाम आप कितने अक्षर से लेंगे? 2 अक्षर से, भुजा डी, भुजा ई एफ, भुजा डी एफ। और कोण का नाम या तो एक अक्षर से ले सकते हैं या 3 अक्षर से। ठीक है, तो कोण का नाम अगर आप चाहिए तो ये कोण का नाम कोण डी भी बोल सकते हैं। अगर एक अक्षर से बोलना है तो कोण डी बोलेंगे। अगर 3 अक्षर से बोलना है तो डी को बीच में ले लेना, कोड ई डी एफ, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ई डी एफ। या फिर उसका ऐसे भी नाम लग सकते हैं, कोड एफ डी ई, डी बीच में आना चाहिए। तो इस तरह से कोडों का नाम भी लिया जाता है। अब परिवृत्त करने के लिए क्या किया जाता है, ये लाइन आपको याद रखनी है। परिवृत्त की रचना करने के लिए हमारे पास जो 3 भुजाएं हैं, उनमें से किन्हीं 2 भुजाओं का समद्विभाजक, किसी भी 2 भुजा का। आप जैसे मैं ई एफ का खींचूंगा तो आप ई डी और डी एफ का भी खींच के परिवृत्त बना सकते हैं। किसी भी 2 भुजा का समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब ऐसी रेखा जो भुजाओं को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे, उसे कहते हैं समद्विभाजक। हाँ, तो समद्विभाजक रेखा हमको किसी भी 2 भुजा की, हाँ, डी ई एफ या डी एफ की 3 भुजाओं में से किसी भी 2 भुजा का समद्विभाजक खींचकर हम परिवृत्त की रचना कर सकते हैं। तो इतनी जानकारी के साथ हम ये आज की आखिरी सवाल को बनाना सीखते हैं। तो चलिए ये देखिए इस सबसे पहली वाली जो सवाल थी, दूसरी सवाल, उसमें हमारा केंद्र जो आया था वृत्त बनाने के लिए, वो त्रिभुज के अंदर ही था उसका केंद्र। ठीक है, दूसरी सवाल कहाँ पर आई थी? त्रिभुज के बाहर केंद्र आया था हमारा। अब देखते हैं तीसरी सवाल में हमारा केंद्र कहाँ जाता है। तो केंद्र से कोई मायने नहीं रखता। आप ये नहीं कह रहे मेरे मेरा हम लोगों ने जो सवाल देखा था उसमें तो केंद्र अंदर आया था, तो वो माप अगर अलग होगा तो केंद्र कहीं पर जा सकता है। बशर्ते इतना रहे कि ये तीनों जो शीर्ष बिंदु हैं उनको स्पर्श करना चाहिए। तो चलिए आकृति देख लेते हैं, हम बनाकर देखते हैं किस तरह से बनेगा। ये रहा त्रिभुज डी ई एफ। तो हमको सबसे पहले ई एफ 6 सेंटीमीटर का खींचना है। तो पट्टी ले लेते हैं और ई एफ 6 सेंटीमीटर की रचना खींच देते हैं। देखिए 0 से लेके ये 6 तक लाइन खींच दिया गया। तुरंत इसको नाम दे देते हैं ई एफ और 6 सेंटीमीटर। नाम तुरंत लिखते जाइएगा, बाद में के लिए नहीं। एफ पे कितने अंश का कोण है? 45 अंश का। तो चांदा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से 0 में बना ना, तो यहाँ से 10 20 इस तरफ से काउंट करेंगे, 10 20 30 40 50। देखिए 40 और 50 के बीच में यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो निशान लगा के चांदा हटा के इससे गुजरती हुई सीधी रेखा खींच देते हैं। एफ से सीधी रेखा खींच देते हैं। बहुत लोगों को जो ये बिंदु मिला है ना, वहीं पर डी रख देते हैं। नहीं, वो नहीं है, वो तो खाली लाइन बढ़ाने के लिए काम होगा। ठीक है, तीर का निशान लगाकर यहाँ पर 45 अंश का निशान लगा लेते हैं। अब देखिए
ये जो ईडी था वो भी 6 सेंटीमीटर था। तो 6 सेंटीमीटर आपको गोला इसमें भरना है। किस तरह से भरते हैं, इस पर यहाँ से ई से डी की दूरी 6 सेंटीमीटर, तो 0 से 6 माप लिया। अब नोक रख लिया ई पर, ये देखिए काट दिया। हाँ, वो जो पहला वाला बिंदु मिला था उससे नहीं, ये जो 6 मिला है, क्योंकि ई से डी की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो अब इसको यहाँ से मिला लेते हैं। चलिए मिला लिया। यहाँ पर बिंदु डी लिख दिया, तीर लगाकर यहाँ पर डी का लिख दिया, और ये 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो दोनों पे डी। इस तरह से हमारा त्रिभुज बन गया। अब वही परिवृत्त, ये त्रिभुज बना लिया, आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, परिवृत्त करना है। तो परिवृत्ति के लिए फिर से वही, किसी भी 3 भुजा में से किसी 2 भुजा का समद्विभाजक। तो चलिए ई एफ का समद्विभाजक खींचते हैं, 2 भाग में बांट के देखते हैं। ई पर नोक रखा, ऊपर चांदा, नीचे चाप मार दिया। एफ पर नोक रखना है, एक ऊपर चाप और दूसरा उतनी दूरी से नीचे चाप। ठीक है, ये दोनों बिंदु मिला। इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई, इन दोनों बिंदुओं पर पट्टी रखकर गुजरती हुई सीधी रेखा खींच लेते हैं। तीर का निशान लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अपने पास डीई और ई एफ 2 भुजा बची, तो किसी भी एक भुजा का खींच सकते हो। चलिए डी ई डी का खींच के देखते हैं। नोक रखा यहाँ पर, आधे से ज्यादा दूरी लेके ऊपर नीचे, फिर उतनी दूरी से डी पर नोक रखा, एक ऊपर और एक नीचे चाप लगा दिया। हाँ, अब ये दोनों बिंदुओं से पट्टी पे पट्टी रख लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखिए, ये सीधी रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीर का निशान लगा लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पर भी लगा। देखिए इस बार बिंदु कहाँ पर मिला है, देख रहे हैं, डी एफ पे मिला है। ऐसा लग रहा है ना कि जो दोनों भुजाओं का समद्विभाजक है, कहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु देखिए यहाँ पर है, भुजा पर आया हुआ है। तो चलिए गोला प्रकार का नोक यहाँ पर रख के देखते हैं कि क्या डी ई एफ तीनों की दूरी बराबर है। देखिए डी ई एफ, हाँ तीनों बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, वृत्त की रचना कर देते हैं। चलिए ये बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो कि हमारा जो त्रिभुज था उसके परिवृत्त की रचना पूरी हुई। त्रिभुज डी ई एफ में इस बार हमारा केंद्र जो आया था वो सेंटर में इस भुजा पर आया था। डी एफ पे आप देख सकते हैं, डी एफ। तो तीनों 3 तरह की सवालें हमने देखा। तीनों में एक पहले सवाल में जानकारी अधूरी दी गई थी, तो उसको किस तरह से करना है हल करके, वो भी देखा। और उसमें दूसरी सवाल जो थी उसमें तो भुजाओं का एक कोण का माप, उसमें कोण का माप से किस तरह से हम जब हमने त्रिभुज की रचना की और उसका समद्विभाजक खींचा, तो किस तरह से केंद्र जो था वृत्त के बाहर आया था। इसमें तीसरे वाले सवाल में 2 भुजाओं का माप बराबर दिया था और एक कोण दिया है। तो उस इसके आधार पर भी हम त्रिभुज की रचना किए, और उसके त्रिभुज की रचना करके परिवृत्त की रचना किए। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें जो केंद्र है, दो वृत्त का केंद्र जो दिख रहा है आप लोगों को, वो केंद्र वृत्त की ये जो त्रिभुज की जो एक भुजा है उस पर आया हुआ है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है। केंद्र कहीं पर भी आए, सिर्फ जहां पर भी आए वहां पर गोला प्रकार का नोक रखने के बाद तीनों शीर्ष बिंदु समान दूरी पर होंगे। अगर आपके नोक की पेंसिल का नोक अगर गोला प्रकार का जो आपका गोला प्रकार है वो अगर अच्छी क्वालिटी में है, तो आपकी आकृति अच्छे से बनेगी। और इसमें अरेंज करते समय, गोला प्रकार का प्रयोग करते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो गोला प्रकार में जो पेंसिल है, हाँ जो पेंसिल आप देख सकते हो, ये पेंसिल आपको हमेशा गोला प्रकार से छोटी रखनी है। अगर गोला प्रकार के बराबर या गोला प्रकार से बड़ी रखेंगे ना, तो हमेशा आकृति अक्सर गलत हो जाती है, हिल जाता है वो। तो इसमें जरा सा भी, ये तो ठीक है परिवृत्त बनाते समय तो ठीक है, अंतःवृत्त बनाते समय अगर जरा सा भी हुआ तो अंतःवृत्त बनेगा ही नहीं। बहुत केयर की जरूरत होती है। हाँ, तो हमेशा एक पेंसिल ऐसी होनी चाहिए जो गोला प्रकार के नाम है। अगर आपके पास 2 पेंसिल है तो छोटी वाली पेंसिल इसी में डालकर इसको निकालिए मत, गोला प्रकार के उसी में रख दीजिए। तो इस तरह से हम बच्चों देख सकते हैं तीनों। अब ये रचना करने के बाद, अब आज का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा हुआ। जिस बच्चे को कोई कुछ डाउट है आज से लेक्चर से संबंधित, वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है।
हेलो सर। हाँ बेटा, सर तीसरा बता दीजिए ना। एक मिनट। हाँ, ये लास्ट वाला ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5वां पूछ रहे हो? नहीं सर, तीसरा तीसरा। तीसरा परिवृत्त नहीं है बेटा, तीसरा अंतर्वृत्त है। अंतर्वृत्त आज हमारा टॉपिक नहीं चल रहा है। आज हमको ओके परिवृत्त की रचना केवल सीखनी, ठीक है? तो ओके सर। दूसरा और चौथा पांचवा ये तीनों परिवृत्त पर आधारित है बेटा। सर ठीक है, चौथा उसको बता अगले लेक्चर में दें। चौथा बता चौथा, दीजिए। ठीक है। ये देखो चौथा, ये रहा चौथा। क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज LMN की रचना करनी है। LM 7.2 है, कोण M 105 का है, MN 6.4 सेंटीमीटर है। दो भुजाओं का मान और एक कोण का माप दिया है। तो कच्ची आकृति बनाकर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो MN 6.4 सेंटीमीटर का है, ML 7.2 सेंटीमीटर का है, और बीच में जो कोण बन रहा है 105 का अंश का। ठीक है, इसके आधार पर हम रचना कर सकते हैं। चलिए रचना कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, MN 6.4 का है तो एक पट्टी से 6.4 की रेखा खींच लिए। इसको तुरंत नाम दे दो MN। हटाकर इसको, पट्टी को हटाते हैं और MN इसको नाम दे देते हैं MN। 6.4 सेंटीमीटर। कोण M पर 105 अंश का कोण बनाना है, तो चांदा हम रखेंगे कहाँ पर, M पर। तो M पर रखते हैं चांदा और 105 अंश का कोण बनाकर देखते हैं। देखिए M पर चांदा रखने के बाद यहाँ से 0 मिलाया तो 105, ये 100, देखिए 100 और 110 के बीच में 105 आएगा यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर 0 बिंदी लगा लिया। अब इस बिंदु का उपयोग सिर्फ लाइन बढ़ाने के लिए होता है। हाँ, ये यहाँ पर जहाँ पर ये बिंदु है वहां पर यल मत लिख देना, उसको खाली आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ा दिया। अब यम से यल 7.2 की दूरी पर है, तो हमको यहाँ पर 105 लिखने के बाद हाँ, 7.2 हमको मापना है M से L की दूरी। तो M से L की दूरी को मापने के लिए क्या करेंगे, 7.2 के लिए पट्टी लेंगे और उसमें 7.2 दूरी भर लेते हैं। चलिए पट्टी लेकर 7.2 भर लेते हैं। ये यहाँ तक यम पर नोक रखकर 7.2 काट लिया। जहां पर काटा वहां पर कौन सी, यहाँ पर यल मिल गया। ठीक है, तो 7.2 सेंटीमीटर की यहाँ पर निशान लगा के LN को मिला देते हैं। LN को पट्टी से मिला देते हैं। ये बन गया हमारा त्रिभुज LMN। ये पूरा त्रिभुज बन गया, आकृति कंप्लीट हो गई। अब हमको परिवृत्त बनाने के लिए वही करना है। किसी भी दो भुजा का समद्विभाजक, अपने पास तीन भुजा है, तीनों में से किसी दो का, तो MN का समद्विभाजक खींचते हैं। M पर नोक रख लेते हैं। M पर नोक रखने के बाद गोला प्रकार का नोक M पर रखेंगे, आधे से ज्यादा दूरी ले लेंगे और एक चाप ऊपर मारते हैं एक नीचे। तो चलिए M पर नोक रख लेते हैं। हाँ, तीनों भुजाओं में से MN का समद्विभाजक खींचने जा रहे हैं। ठीक है, तो M पर नोक रख लिया, आधे से ज्यादा दूरी ले लिया ऊपर और उतनी दूरी से नीचे। अब दूरी कम ज्यादा नहीं करनी है, N पर रख लेना है गोला प्रकार का नोक और ऊपर नीचे। अब इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच लेते हैं। तो इन दोनों को सीधी रेखा खींच लिए, तीर का निशान लगा लेते हैं। ऊपर एक तीर का निशान और नीचे तीर का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर लगा दिया। अब अपने पास दो भुजा और बची है, दोनों में से किसी एक का, तो LM का हम खींच लेते हैं। क्या करेंगे, M पर नोक रखेंगे गोला प्रकार का। चलिए गोला प्रकार का नोक M पर रख लेते हैं, आधे से ज्यादा दूरी लेते हैं, ऊपर की तरफ एक चाप मार देते हैं, नीचे की तरफ फ्री हैंड होके चाप मारना है। हाँ, कितना भी एक बार में पूरा अच्छे से मार देना, जितना उतनी दूरी से L पर रखकर और नीचे की तरफ। एक बिंदु यहाँ पर मिला है और दूसरा यहाँ पर मिला है। हाँ, दोनों बिंदुओं को आप पहचानना है। दोनों बिंदु पहचानने के बाद पट्टी से इन दोनों बिंदुओं से एकदम एग्जैक्ट गुजरती हुई, एकदम सेंटर से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच लेनी है। तो चलिए पट्टी रखकर सीधी रेखा खींच लेते हैं। इसको गुजरती हुई सीधी रेखा, अब दोनों तरफ तीर का निशान लगा लेते हैं। ये हमारा वो केंद्र मिल गया, वृत्त का केंद्र मिल गया। गोला प्रकार का नोक यहाँ पर रखना है केंद्र पर, दोनों जहां पर मिली हैं भुजाएं यहाँ पर रखकर L, M और N तीनों की दूरी माप लेनी है। तीनों की दूरी अगर बराबर आएगी तो हमने कहीं गलती नहीं की है।
अगर अगर गलत आ रहा है तो ये कहीं पे तो आपने थोड़ा गलत किया है, तो यहाँ पर रख लेते हैं हम गोला प्रकार का नोक। देखिए एन, एम और एल तीनों बराबर आ रहा है, तीनों की दूरी एकदम एग्जैक्ट आ रही है। तो अब इतना करने के बाद हम वृत्त से बना देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा वृत्त बना। ठीक है बेटा, और किसी को कुछ पूछना है? तो आज आज हमने कक्षा 9वीं का छठवां चैप्टर जो हमारा वृत्त है उसमें परिवृत्ति की रचना करना सीखा। थैंक यू।